ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 12 दिसंबर 2020। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए खोले अति गुह्याति गुह्या राज। तो बाबा से बच्चों ने पहला प्रश्न पूछा, 2017 में बाबा ने कहा था कि 3 नदियों में से सरस्वती को गुप्त रखना, तो फिर अब 3 नदियों में से एक नदी गुप्त नहीं है, वह प्रत्यक्ष हो गई है, वह क्यों? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, बाबा ने उस टाइम कहा था बच्चे, ये चेहरा प्रत्यक्ष ना हो, शक्ल प्रत्यक्ष ना हो। 3 नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती। उस टाइम बाप ने कहा था ठीक है। उस टाइम बाप ने क्या कहा था, बच्चे तीसरी नदी को गुप्त दिखाया गया है, लेकिन सबसे प्रत्यक्ष रूप में तीसरी नदी ही गाई हुई है। भल गुप्त दिखाया है, लेकिन प्रत्यक्ष अगर रूप देखें तो तीसरी नदी का ही गायन होता है, सरस्वती का। दूसरी बात है, हाँ उस टाइम बाप ने कहा था, उस टाइम देखो परिवर्तनशील है। उस टाइम बाप ने कहा था गुप्त रखना है, रखा, ठीक है। चलो ये बात बाबा ने सबको कही कि गुप्त रखना है, तो जो वहाँ रहने वाले हैं वो खुद ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो बाप क्या करेगा? भाई आप इतना बड़ा बड़ा फोटो निकाल के लगाएंगे, भाई कहते हैं बाबा मेरे में आता है, इतना बड़ा बड़ा फोटो निकाल करके अगर खुद लगाएंगे, खुद छपवाएंगे उनको पेपर में, या खुद सबको भेजेंगे। बाप ने उस समय क्यों कहा था कि प्रत्यक्ष नहीं करना है? इसलिए कहा था ना, आपकी भलाई के लिए कहा था कि भाई अगर एक बार प्रत्यक्ष हो गई तो फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगी। इसलिए आपके हाथ में है कितना गुप्त रखना है और कितना प्रत्यक्ष। भाई आप गुप्त रखो नहीं तो फिर क्या होगा? इधर सारे गंगा जमुना वाले भी, उस कंठे पर नहाने वाले भी सरस्वती के कंठे पर आकर नहाएंगे ना। तो गंगा जमुना वालों के फायदे के लिए बोला था कि आपका घाटा ना हो, इसलिए आप क्या रखो, गुप्त रखो। अब बाप क्या कहेगा? तीनों ही नदियाँ बाप की हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों का मिलन होगा। तो तीनों का मिलन होगा तो तीनों किनारे नहाने वाले अलग थोड़ी जाएंगे, तो वो भी एक कंठे पर आएंगे ना। तो कहा था, आप नहीं माने, ठीक है, फिर सबको एक ही कंठे पर बुलाते हैं। जिसने भी पूछा है बच्चों को बड़ा याद प्यार और कहना अब तो चलने का समय हो गया है, बस सब कुछ भूल करके, सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं करो, एक मेरा बाबा बस, ठीक है। इसलिए दुविधा में उलझ के कभी मत जाना, नहीं तो अपने पास, अपने बाप के पास सूक्ष्म वतन में आना तो पड़ेगा, बाप से चिट चैट करनी पड़ेगी, है ना। तो कुछ नहीं सोचो, ज्ञान में भिड़ो नहीं, भिड़ने से अच्छा शांत हो जाओ, शांत होने से अच्छा एक बाप की याद से कुछ मिलेगा, प्राप्ति होगी। मीठा बाबा आया है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। इससे अच्छा समय कम है और बाप की एकदम देही अभिमानी अवस्था में रहो। मत सोचो बाप कहाँ आता है कहाँ नहीं, बस क्या सोचो, मैंने याद किया मेरा बाबा मेरे पास में ही बैठा है, मैं अपने बाप को याद कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। दूसरी बात देखो, प्रत्यक्ष। बाप ने क्या कहा था? प्रत्यक्ष करना है। भाई उस टाइम प्रत्यक्षता का नगाड़ा नहीं था, और प्रत्यक्ष होना, भाई बच्चे खुद प्रत्यक्ष करते हैं। यह सामने होकर के थोड़ी आई है, सामने होकर के भाई कभी कहा हो, कभी बैठ करके एक बार भी कहा हो कि मेरे में बाबा आ रहे हैं और आप मिलो। अगर ये खुद प्रत्यक्षता करती अपनी तो इस तरीके से करती, खुद का ज्ञान सुनाती ना, खुद का सुनाती, या तो फिर आप देखो कभी भी मुरली बैठ के नहीं सुनाई,
खुद अकेले में बढ़िया पढ़ती हैं, अकेले में पढ़ती हैं, पर जो भी बच्चे आते हैं अपन मिलता है, अपना बाबा मिलता है। कभी बैठ करके एक बारी मुरली भी नहीं सुनाई, खुद प्रत्यक्ष हुई नहीं। भल बाप को कहती हैं, बाबा ये शरीर आपका है, आपको जैसे करना है करो। अपना क्या, इनको ज्ञान नहीं है, इनको समझ नहीं है। ज्ञान भी है, समझ भी है, चित करने वाले भी हैं ज्ञान में। ऐसे थोड़ी नंबर 1 आत्मा बनाते हैं बाबा, नंबर 1 का टाइटल देते हैं, ऐसे थोड़ी। पर क्यों नहीं इतने वर्षों से कभी भी कहा मेरा अपना करो, मेरी पढ़ाई करो, या मेरी मुरली सुनो, या मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुनाती हूँ, या मुझे याद करो, या फिर मैं परमात्मा हूँ। कभी एक भी बारी बताओ। क्लास में तो छोड़ो और सबके बीच में तो छोड़ो, कभी अकेले में भी नहीं कहा, कभी किसी एक व्यक्ति को भी नहीं कहा। आप बच्चे तो पास में बैठते हो, रहते हो ना साथ में। कभी सुना मुख से कि मैं परमात्मा हूँ या मेरे में बाबा आते हैं? सुना? या कभी कहा हो कि मैं ज्ञान सबसे अच्छा सुनाती हूँ, मेरे से सुनो? कहा? फिर इनकी साधारणता को देख करके इनके पाठ का अनुमान लगाना मूर्खता कहेंगे। साधारण तो अपन भी थे, बहुत बच्चे मूर्ख बने। आज फिर अपन की कितनी पूजा भी कर रहे हैं। ये अभी भी ऐसा ना हो कि जाने के बाद पूजा करना शुरू करें। फिर है तो उस चीज़ की कोई कदर नहीं है। अपन नहीं कहते, लेकिन जब जाने के बाद आते हैं सामने नंबर लेने के लिए, हम इतना मानते हैं, आचरण सुनाते हैं, ये श्रीमत सुनाते हैं। अब कौन सी मान रहे हैं? बेचारी बच्ची मुरली पढ़ने के लिए भी सोचती है, बाबा वो कहेंगे हमारी मुरली नहीं पढ़ो, पर अकेले में पढ़ती है, किसी को सुनाती नहीं, अकेले में सुनती है। प्यार है तो सुनती है, मधुबन वाले बाप को मानती है तो सुनती है। भल मधुबन में कुछ भी छाप के देवें, पर वो मुरली का आज भी इतना रिकॉर्ड है, अकेले बैठ करके जितनी वारी भी पढ़ती है, सुनती है, बाप को याद करती है। सबको तो नहीं बताती कि मैं ये कराती हूँ, मैं वो कराती हूँ। नहीं ना, कहाँ प्रत्यक्ष कर रही है अपने आप को, बताओ। अपने आप को तो प्रत्यक्ष कर भी नहीं रही, इसलिए यह सोचना मूर्खता कहेंगे। अपन तो सबसे बड़ी बात यही कहेंगे, जब तक किसी से मिल ना लो, किसी के बारे में जान ना लो, उसके बारे में सही और गलत का फैसला बिल्कुल नहीं लेना। बाप मिलता है, कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। कभी भी किसी ने क्या सुनाया, उसने ये बोल दिया, अच्छा, उसके बोलने से अपने आप उसके कैरेक्टर का या उसके चरित्र का अनुमान लगा लेना, इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। उसको बाप महामूर्ख का टाइटल देता है, जो सुनी सुनाई बात पे किसी के चरित्र को अनुमान लगा लेवे। हाँ, देखा हो, कभी अपनी दृष्टि से कुछ भी गलत देखा हो। कभी कभी तो क्या कहते हैं, देखा हुआ भी गलत साबित हो जाता है। दृष्टि से देखा था कुछ और, पर बीच में था कुछ और। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा पिछली रिकॉर्डिंग में कहा था कि लक्ष्मी नारायण के 7 जन्म होते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो लक्ष्मी नारायण हैं, उनके बाकी जन्म के पीछे क्या राज हैं? उनकी जो क्लोज वाली आत्माएं, तो उनके साथ में भी तो चेंज होता होगा ना। तो बाबा ने कहा, जो लक्ष्मी नारायण के कितने जन्म होते हैं? 7 जन्म होते हैं। बाकी जन्म का क्या राज है? देखो बच्चे, जो भी अपन ने पहले कहा था, लक्ष्मी नारायण के जन्म का 7 जन्म का एक रिश्ता बनता है। उसके बाद फिर हर एक को चांस मिलता है राजा रानी बनने का। तो उसका अर्थ क्या लगाया? जिसने पूछा, सबका संकल्प तो चला, पर बाप ने ये देखा
कि किसका कितना अच्छा चला और किसका कितना खराब चला, ये बाबा ने चेक किया। और जिसका अच्छा चला उसको बधाई, जिसका खराब चला उसको कोई बधाई नहीं। बधाई किसकी होती है? अच्छे कामों की, गलत सोच की बधाई नहीं होती। जिसे स्त्री पुरुष का भान खत्म नहीं हुआ, आत्मा का पाठ पक्का नहीं हुआ, अर्थात बाप का प्यार का कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, शरीर को देखना है क्या कि हम कौन हैं? पुरुष हैं? नहीं, हम कौन हैं? आत्मा है। और बाप ने जब ये ज्ञान दिया, आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों बनती है ना? तो क्या इस जन्म में जो पुरुष होंगे, तो ऐसा अनुमान भी गलत है। साकार में कन्याएं थी तो सभी ब्रह्मा की या विष्णु की 108 रानियां होंगी, इतनी सारी गोपिकाएं होंगी, ऐसा अनुमान लगाया। इस समय जो सब पुरुष हैं तो लक्ष्मी के होंगे। बाप क्या कहेगा? यह सोच एकदम गलत सोच है। जब बाप ने कहा वही आत्मा स्त्री पुरुष दोनों बनते हैं, अब बाप क्या कहेंगे कि हो सकता है आप किसी जन्म में लक्ष्मी बनी हो या लक्ष्मी नारायण बना हो, लेकिन इस जन्म में कौन हो? शरीर से कौन हो? फीमेल। तो क्या सब जो मेल बैठे हैं वो पति होंगे? क्या वही पति पत्नी होंगे? कोई माँ भी होगी? क्या माँ बच्ची का रिश्ता नज़दीक का रिश्ता नहीं होता? क्या माँ बेटे का रिश्ता नज़दीक का नहीं होता? क्या भाई बहन का नहीं होता? क्या फिर एक ही रिश्ता नज़दीक का होता है पति पत्नी का? अपनी सोच को नहीं उठाएंगे तो बाप मिट्टी में ही छोड़ देगा। गोदी में उठाने का विचार नहीं। तो कितने गंदे बच्चों को मिट्टी में से नहीं, हमें तो मिट्टी से खेलना अच्छा लगता है तो खेलो। एक किसी जन्म में आप बेटे भी बने होंगे, बने तो होंगे, बेटी भी बने होंगे। कभी ये आपकी माँ, कभी आप उनकी माँ भी बने होंगे, बने होंगे। ये बने होंगे या हर जन्म में पति पत्नी ही समीप रहते हैं। अब अगर अपन कहें कि इनके जब इतने जन्म ही नहीं हुए तो इतनी शादी कहाँ से? लगा करके 3 जन्म, उससे पिछले कितने वर्ष गिनती करो। बाबा ने कहा, अगर बाबा ने बोला है तो बाबा हर एक बच्चे की सोच देख रहे हैं कि सोच कितनी कहाँ तक कैसे दौड़ती है। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं? अपने को भोले बच्चे चाहिए, कोरी स्लेट चाहिए, जो बाप कहे वो छपे। आज अगर कोई कहता है हम पुराने ज्ञानी हैं, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान का इतना वो है, तो अगर आप नंबर 1 होते तो आज बाप के सबसे करीब होते। क्योंकि जब तक विचार नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, और अब तो बाप आया है, परिवर्तन कौन करेगा? बच्चे करेंगे ना। बाप रास्ता दिखाएगा, चलेंगे कौन? बच्चे चलेंगे ना। या फिर बाप को भी रास्ता दिखाते हैं? नहीं नहीं, आपको थोड़ी पता है, हम पुरानी मुरली पढ़े हैं, उसमें कहा था यही रास्ता ठीक है। तो बाबा ने कहा उस टाइम वो रास्ता ठीक था, अब जब सम्मुख दिखाने वाला है, अनुभव की यात्रा गुजर चुकी है, तो क्या रास्ता नहीं बदलेगा? क्या नियम नहीं बदलेगा? क्या परिवर्तन नहीं होगा? और परिवर्तन तो सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। पल पल में सृष्टि परिवर्तित होती है, हर पल में शरीर का सिस्टम परिवर्तन होता है। आज किसी के कान अच्छे हैं तो कल अचानक से किसी को सुनाई देना बंद हो जाएगा। नेत्र अच्छे हैं तो थोड़े टाइम में दिखाई देना बंद हो जाएगा। आज छोटा बच्चा है तो कल को इतना सा बढ़ जाएगा। परिवर्तन हुआ। तो क्या संगम युग ऐसे ही चलेगा? कुछ परिवर्तन नहीं आएगा? तो बाप क्या कहेगा? ठीक है, अगर परिवर्तन की सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है तो अपरिवर्तन की सीढ़ी पर डाली पे लटके रहो, और नीचे खड्डा खुदता रहेगा, डाली कटती रहेगी, और एक दिन छूटेंगे और उस खड्डे में जाके गिरेंगे।
फिर कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि बाप उनके साथ चलेगा ना जो परिवर्तन की सीढ़ी पर चल रहे हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? सबसे पहले बाप पूछना चाहते हैं, ज्ञान का अर्थ क्या है? परिवर्तन, जीवन परिवर्तन। बाप के बने, ओम किया, ध्यान लगाया, बाप को याद किया, तो क्या आया? परिवर्तन आया। विचार शुद्ध हुए, मन शांत हुआ। अब क्या कहेंगे? परसेंटेज में हुआ ना। बाप का प्यार बढ़ा, अपनी बुद्धि चलानी बंद, तो ये क्या है? परिवर्तन। अगर नहीं परिवर्तन हो रहा तो क्या कहेंगे? चीचक हैं ज्ञान के। चीचक होते हैं ना, चिपक जाता है एकदम, उसको कितना भी छुड़ाने की कोशिश करो नहीं छूटता। तो बाप को ऐसे चीचक थोड़ी चाहिए। बाप को तो क्या चाहिए? डोरी पहनने वाले। इतने डोरी पहनने वाले बच्चे बाप को चाहिए। और अब तो कहें कि बाप के पास इतना समय भी नहीं है, तो मिलने का समय है, मिलन मनाने का समय है, बच्चों को दृष्टि देने का समय है। अभी सवाल जवाब में, हाँ भल ऐसा नहीं है कि बाप सवाल जवाब नहीं देंगे, करेंगे। बाबा का ज़रूर चलता रहेगा, बिल्कुल करें। लेकिन जो बारी बारी अपनी बुद्धि के अभिमान से पूछेंगे तो बाप क्या कहेगा? पहले आप पूरी तरह से संशय बुद्धि हो जाओ। क्या कहेंगे? संशय बुद्धि हो जाओ, निश्चय बुद्धि नहीं। क्या कहेंगे? संशय बुद्धि। अच्छे से जितना आपका संशय बुद्धि का लेवल है, पहले उस लेवल को टच करके आओ। उसके बाद फिर बाप के पास आना और बाप सवाल जवाब करेंगे अपने अभिमान के कारण। एक, प्यार में पूछेंगे, जैसे आपने पूछा बाबा किसी का सवाल है, भला अच्छा है, बाप बताएगा। लेकिन मुझे ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है, मैं ही परम ज्ञानी हूँ, तो बाप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, आप ही परम ज्ञानी हो। अगर आप परम ज्ञानी हो तो आपको इस सवाल का जवाब पता है, या फिर आप अपने आप देखो, क्योंकि बाप की पुस्तक बाप के पास है। ठीक है? अच्छा, और कुछ पूछना है? फिर बच्चों ने बाबा से और भी प्रश्न किए, जो हम इसी मुरली को कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।